आज क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 7 से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है खाली स्थानों को भरें और क में लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। मतलब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी उसको लिखने के लिए कहा जा रहा है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 99,999 यानी कि 5 9 होगा बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये हो गया 5 अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद दूसरे नंबर में बोला है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 1 पर 3 जीरो यानी कि 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। उसी प्रकार से अब कहा जा रहा है कि 4 5 और 1 3 जीरो से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों को अलग अलग यानी कि व्यवस्थित करके इसको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो चलिए हम इसको कॉपी पे बनाते हैं। जो 4 ग नंबर में है, क नंबर में पहले बना लेते हैं। तो क में क्या लिखा हुआ है, तो क में लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 5 को 9 होगा। ठीक है, उसके बाद ख में लिखा हुआ है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। था 4 अंकों की छोटी संख्या 1000 होगा। ठीक है, और ग में है कि 4 5 1 3 जीरो से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 0 यानी कि सबसे बड़ी संख्या इन पांचों से मिलाकर इतना बनेगा। चलिए घ नंबर देखते हैं। तो घ में लिखा हुआ है कि 1 4 3 2 और 6 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी लिखने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि इसको छोटी लिखना है। तो छोटी लिखने के लिए सबसे पहले 1 लगाएंगे, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और लास्ट में 6 यानी कि सबसे छोटी संख्या ये। ठीक है, उसी प्रकार से अब आगे रॉ नंबर में बोला है, रॉ नंबर में कि 3 यानी कि 34,569 यानी कि 3 4 5 6 9 के ठीक बाद की अनुवर्ती संख्या लिखने का। अनुवर्ती इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे यानी कि 3 4 5 6 9 में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो इसके बाद का निकल जाएगा। तो 9 1 कितना होगा 10, 10 की जीरो हासिल 1, 6 1 7। ठीक है, इसके बाद 5, इसके बाद 4, इसके बाद 3 यानी कि इतना होगा 34,570 बाद की संख्या। उसके बाद बोला गया है कि 10,000 के ठीक पहले की पूर्ववर्ती यानी कि पहले की। तो पहले की लाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले की लाने के लिए तो उसमें से 1 घटा देंगे। 10,000 की पहले की लाने के लिए बोल तो 1 घटा देंगे। तो 1 घटाएंगे तो 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर ये 9 हो जाएगा, यहाँ 9 लिखना है, फिर यहाँ 9 लिखना है और यहाँ 9 लिखना है यानी कि 9,999 में 1 जोड़ देंगे तो 10,000 होगा, 1 घटा देंगे 9,999 होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम 6 नंबर बनाते हैं। तो 6 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है कि डैश के पहले की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि खाली स्थान के ठीक पहले की पूर्ववर्ती संख्या। तो इसके पहले क्या रहा होगा, तो इसके पहले जो रहा होगा यानी कि 3,999 इसके पहले रहा होगा 3,998, तो हमने 3,999 होगा। चलिए हम इसके आगे देखते हैं। इसके आगे लिखा है जॉ नंबर में, जॉ नंबर भी लिखा हुआ है 6 अंकों की सबसे छोटी एवं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। 6 अंक की सबसे छोटी संख्या अब 1 पे 5 जीरो होगा। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1 पे 5 जीरो, और बोला 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या था 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना होता है, तो 5 गुना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 9 हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम इसको घटा देंगे। बोला अंतर करने के लिए तो घटा देंगे। 10 में से 9 जाएगा 1, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 9 जाएगा 0 यानी कि इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, 8वें नंबर सवाल में पैटर्न को देखकर खाली स्थानों को भरें। पैटर्न को देखना है और खाली स्थानों को भरना है। यहाँ पर क्या लिखा है क नंबर में 20,000 है ना, 20,100, 20,200। तो अब आगे क्या होगा, तो 20,300 होगा, 20,400, 20,500। ठीक है, इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं इसको, 8 का आंसर करते हैं। तो 8 में क नंबर में क्या होगा, क नंबर में पहले बॉक्स में, दूसरे बॉक्स में और तीसरे बॉक्स में क्या भराएगा, तो पहले यहाँ पर भराएगा क्या चाहिए 20,000, 20,300, 100 बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा 20,400, फिर यहाँ पर क्या होगा 20,500। तो इस प्रकार से एक क का बन गया। अब ख नंबर देखिए, ख नंबर में क्या लिखा है, लिखा है कि 95,600, 95,500, 95,400, मतलब 100 घटाया जा रहा था। 3 वो लाइन बोला है, 3 लाइन में देखिए 3 बॉक्स दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे कितना
95,300, 95,300, 95,200 और 95,100 घटा रहा है ना। तो ये हो गया ख का आंसर। ग का देखिए, घ का आंसर क्या है, तो घ में लिखा हुआ है कि 12,000, 14,000, 16,000 यानी कि 2-2 हज़ार बढ़ाया जा रहा है। तो तीन गो खाली स्थान है, तो इसमें लिखेंगे 12, 16,000, तो यहाँ लिखेंगे 18,000, ठीक है। यहाँ 20,000, ठीक है, और यहाँ 22,000, तो 2-2 हज़ार बढ़ रहा था, ठीक है। चलिए हम उसके आगे 9 नंबर सवाल को बनाते हैं। 9 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि बढ़ते क्रम में सजाएं, और बढ़ते क्रम में सजाएं, और पहला क्वेश्चन बढ़ते क्रम में सजाएं और लिखा हुआ 45,389, 12,689 और 33,333 और 26,890, 37,600 बोल रहा है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा चलना है, छोटा से बड़ा चलना है। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो छोटा कौन है, सबसे छोटा है यहाँ 12,689 है। उसके बाद क्या लिखेंगे, तो चलिए हम इसको कॉपी में लिखते हैं। तो पहले छोटा लिखना होगा, तो छोटा ये है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 12,689, आगे उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद लिखना होगा 26,890, उसके बाद लिखना होगा 33,333 और उसके बाद लिखना होगा 37,000, तो 37,600 और उसके बाद लास्ट में 45,389। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। चलिए आगे 10वां नंबर सवाल बनाते हैं। देखिए 10वां नंबर सवाल में लिखा हुआ है, 10वें नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि घटते क्रम में सजाए, घटते क्रम में सजाए। तो चलिए घटते क्रम में सजाते हैं। यहाँ लिखा है 10,000, हाँ, यहाँ पे लिखा है 16,000, यहाँ लिखा है 10,800 और यहाँ लिखा है 10,500 और यहाँ लिखा है 14,300। तो चलिए इसको हम घटते क्रम, यानी कि घटते क्रम का मतलब होता है बड़ा से छोटा, था सबसे बड़ा कौन होगा, तो 16,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा लिखेंगे, तो 14,000, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो 10,800, उसके बाद लिखेंगे 10,500, उसके बाद 10,000, लास्ट में ये लिखेंगे। तो चलिए हम पहले लिखते हैं 16,000, घटते क्रम लिखना है, घटते क्रम। तो घटते क्रम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो पहले तो हम क्वेश्चन उतारते हैं। यहाँ 10,000 है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो 16,000 है, उसके बाद है 10,800, उसके बाद है 10,500 और उसके बाद है 14,300। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 16,000। उससे छोटा कौन है, तो 14,300। उससे छोटा कौन है, तो उससे छोटा है 10,800। उससे छोटा कौन है, तो 10,500 और लास्ट में सबसे छोटा कौन है, 10,000 है, ठीक है। इस प्रकार से हम 10 नंबर सवाल बना दिए। चलिए 11 नंबर को बनाते हैं। 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखने के लिए, निम्नलिखित को हिंदू अरबिक संख्याओं में लिखने के लिए कहा जा रहा है। और पहले क्वेश्चन में है कि इस तरह से रोमन संख्याओं में दिया है और इसको हिंदू अरबिक संख्या में लिखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए यहाँ x है, VA और डबल I है। तो x से 10 होता है, B से 5 होता है और I से 1 और I से 1 यानी कि 2 होता है। तो 10, 5, 15 और 15, 1, 16, 17, 17 हो जाएगा। हिंदू अरबिक में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए हिंदू अरबिक में लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले नंबर में क नंबर में लिखा हुआ है कि XVII। तो इसको क्या लिखेंगे, XVII को, तो XVII को लिखेंगे 15, 2, 17 यानी कि 17 लिखेंगे। ये हो गया। ख नंबर में देखिए, ख नंबर में लिखा हुआ है LXIB। तो L से 50 होता है और X से 10, तो 60 हो गया। 60 IB से 4 होता है, तो 60, 4, 64 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से XIX लिखा हुआ है। ग नंबर में क्या लिखा है, तो XIX यानी कि 10 ये हो गया और IX से 9 होता है, तो 10, 9, 19 हो गया। उसी प्रकार से घ नंबर में देखिए, तो घ नंबर में लिखा हुआ है LXXIB, LXXIX। तो LXX कितना हो गया, तो LXX हो गया 50, 60, 70 और 70, IX 9 हो गया था, 70 और 9, 79। तो यहाँ तक हम समझा दिए। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।